दोस्तों ये है एक बहुत ही कमाल का हार्वेस्टर, जो कि एक नहीं तीन हार्वेस्टर का काम ये एक ही हार्वेस्टर कर सकता है। बहुत ही कमाल और कॉम्पैक्ट साइज के साथ आपको मिलने वाला है ये पनेसर का G60 हार्वेस्टर। कैसा है ये, डबल थ्रेशर क्या है इसमें, या फिर एक्सल फ्लो क्या है, इसके बारे में मिलेगी आपको डिटेल से जानकारी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों इस हार्वेस्टर के बारे में मैं शुरुआत में आपको बहुत ही परफेक्ट चीज़ बताता हूं। एक तो इसका कटर बार, जो कि बार बार लोड अनलोड नहीं करना रहेगा। इसके अलावा इसमें डबल थ्रेशर है, चाहे तो आप इसके पीछे भूसा टैंक लगा सकते हैं, फिर पीछे ट्रॉली लगा के भूसा इकट्ठा कर सकते हैं। भूसा इकट्ठा नहीं करना तो आप बस एक साइड में इसको बिखेर भी सकते हैं। ये हो गए इसके मेन पॉइंट हाईलाइट। अब बात करते हैं इसके डिटेल फीचर के बारे में, जो कि क्या क्या है, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। अब दोस्तों सबसे पहले इसके कटर बार की बात करें तो ये 8 फीट और 9 फीट दोनों ही ऑप्शन में मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको 6 पाइप की रील मिल जाती है, जो कि क्रोप को अच्छे से कलेक्ट करके अंदर ले जाती है। अब बात करते हैं इसके नीचे कटर बार में लगने वाले पार्ट्स की, जो कि आमतौर पर घिस जाते हैं। तो इसी चीज को स्पेशल ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इसमें स्टील के पार्ट्स लगाए, जो कि आप के लिए सालों साल चलेंगे और बिल्कुल नहीं घिसेंगे। अब दोस्तों इस हार्वेस्टर में सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगी, जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे भी ये एक्स्ट्रा ब्लेड लगी हुई है। ये किसी कटर बार नहीं है, काटने के लिए नहीं है। अगर आपको काम करते करते अगर वहां से कोई ब्लेड टूट गई तो इस स्ट्रिप को यहाँ से खोलो, उसको हटाओ और इसको लगा दो, ताकि आपका काम रुकेगा नहीं। ब्लेड चेंज करने का काम आप बाद में भी कर सकते हैं, या फिर आपके साथ एक्स्ट्रा स्टाफ है तो वो उसको ब्लेड लगाता रहेगा और आपका काम चलता रहेगा। अब दोस्तों बात करें साथ ही साथ इसमें स्पेशल चीज, तो ये दिया गया एक फैन। ये फैन क्या करेगा कि जब खेत में चलेगा, जैसे आप गेहूं निकाल रहे हैं, चाहे धान की फसल हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी डस्ट उड़ के ड्राइवर के ऊपर जाती है। वो ड्राइवर को हमेशा परेशानी रहती है, तो उसी काम को बड़ा आसान करा इस फैन ने। जब कटर बार चलेगा धान कट के, तो अंदर चला जाएगा, फीडर की सहायता से फीडर में चला जाएगा। उसके बाद जो डस्ट रहेगी वो फैन एक साइड में कर देगा, ताकि डस्ट ड्राइवर के ऊपर नहीं जाए, सीधे एक साइड में चली जाए। दूसरी बात, फैन इस साइड में इसलिए लगाया गया है कि अगर मान लो कोई ऊपर चढ़ रहा है आदमी, तो इस साइड से चढ़ेगा, डस्ट उस साइड में जाएगी। तो ये भी कंपनी ने स्पेशल ध्यान रखा है। अब दोस्तों बात करें कि इस रील को चलाने के लिए ये बेल्ट दी गई और ये पुलियां दी गई है। अब पुलियों में आपको बता दूं, ये डबल पुली के साथ है, ताकि अगर आपको रील की स्पीड कम या ज़्यादा करनी है तो आप इस काम को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बेल्ट की बात की जाए तो बेल्ट आपको बेस्ट क्वालिटी की मिलेगी, जो कि चलेगी आपके हार्वेस्टर में सालों साल। अब दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि के साथ ही साथ इसमें से भूसा इकट्ठा किया जा सकता है पीछे ट्रॉली या टैंक लगा के। तो उसके लिए आपको लगता होगा कि जमीन से कितनी सतह से काटेगा, तो उसके लिए आप यहाँ देखिए, ये ब्लेडें जहाँ रखी हुई है उसी साइज से आप काट सकते हैं। और बाकी एडजस्ट करने के लिए दोनों साइड में हाइड्रोलिक पंप लगे हुए हैं, जिससे कि आप रील को एडजस्ट कर पाएंगे। अब दोस्तों इसमें आ जाते हैं ड्राइव मोड में। तो इसमें आपको टायर मिल रहे हैं 15/9/28 के MRF कंपनी के टायर हैं, जो कि सालों साल चलेंगे। पीछे भी आपको टायर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, ये 2 व्हील ड्राइव भी है और 4 व्हील ड्राइव भी है। तो जिन किसान भाइयों को समस्या, उनको गिले में चलाना है, उनको ज़्यादा पावर की आवश्यकता, तो उनके लिए ये 4 व्हील ड्राइव में भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको एक कॉम्पैक्ट साइज की मशीन लग रही है, लेकिन अगर इसके गियर बॉक्स की बात करें तो गियर बॉक्स इसमें वही लगा हुआ है जो कि बड़ी मशीन में लगा हुआ है। यानी कि मशीन छोटी लेकिन गियर बक्सा छोटा नहीं। गियर बक्सा छोटा नहीं है तो इसका मतलब ये परफेक्ट तरीके से चलेगा, बराबर पावर मिलेगी मशीन को। साथ ही साथ इसको 4 व्हील ड्राइव करना है तो यहाँ पे एक अलग से गियर बक्सा लग के सीधा पावर आपको पीछे वाले टायरों में मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात इस हार्वेस्टर में मुझे लगी है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कि इसमें बेल्टों को कम करके ज़्यादातर जगह पे चेनें दी गई। जहाँ पहले आपको दूसरे हार्वेस्टरों में ज़्यादातर बेल्टें ही मिलती है, तो यहाँ पे हाई क्वालिटी और हेवी चेन दी गई, जो कि चलेगी सालों साल। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि जहाँ बेल्ट कम काम कर पाती है और चेन ज़्यादा काम कर पाती है, तो इसमें चेनें बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ ये एलिवेटर की चेनें आपको दिख रही है, तो डबल एलिवेटर तो आपको दिख ही रहा है, और इसके साथ सुरक्षा के लिए कवर भी साथ का साथ ही लगा दिया गया है। अब दोस्तों एक चीज इसमें और लगाई हुई है, ये है एयर कंप्रेशर। ये एयर टैंक आपको दिख रहा है,
एयर टैंक का तो आप यूज़ जानते ही हैं, सीधी बात, तो मशीन है तो उसमें हवा तो भरनी पड़ेगी, साथ ही साथ इसमें पाइप लगा के आप गाड़ी की साफ़ सफाई भी कर सकते हैं ताकि गाड़ी क्लीन भी रहे। दूसरी बात, जहाँ रेडिएटर वगैरह में डस्ट जा सकती है तो उसको भी आप साफ कर सकते हैं इससे। अब दोस्तों, आम हार्वेस्टर में आपने यहाँ से वो भूसा गिरता हुआ देखा होगा, लेकिन इस हार्वेस्टर में सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ से सिर्फ जो खक जई जो बोल देते हैं अपने राजस्थान एमपी में, तो वही निकलेगी। यानी कि यहाँ पे अनाज आ जाएगा, अनाज छन के नीचे जाता रहेगा, हल्की सी जो डस्ट बचेगी अनाज के ऊपर वो यहाँ से उड़ेगी, और इसको भी आप इस लीवर की सहायता से एडजस्ट कर पाते हैं कि कितना आपको अनाज क्लीन चाहिए, तो वह मिल जाएगा। अब इसके अलावा तो आप सोच रहे होंगे कि फिर भूसा गिरेगा कहाँ, तो भूसा गिरेगा इस साइड से, जो कि थोड़ी देर बाद में हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आपको बताया कि जैसा कि मैंने बताया कि भूसा इकट्ठा भी किया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पे ट्रॉली लग जाएगी। अगर आप सीधा ट्रॉली में गिराना चाहते हैं तो वो एडजस्टमेंट यहाँ से पाइप लग के ट्रॉली में चला जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा पीछे आप टैंक बनवाना चाहते हैं तो टैंक भी बन जाएगा और भूसा उसमें इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप धान वगैरह लगाते हैं और आपको भूसा इकट्ठा नहीं करना तो ये सामने आपको मॉडल दिख ही रहा है। अब दोस्तों इधर आ जाता है तो ये मिला हुआ है आपको टूल बॉक्स है। ये सेफ्टी के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में ही लाजवाब है, जहाँ पे हार्वेस्टर में कैरी करने के सारे साधन रखे जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने दोस्तों इसमें आपको बोला था ये एक्सेल फ्लो के साथ आता है। एक्सेल फ्लो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कचरा रहता है वो इस साइड से गिराता है और एक लाइन से गिराता है, यानी कि ये टायर पे भी नहीं गिरेगा, टायर ऊपर होकर नहीं निकलेगा, बीच यहाँ पे एक लाइन बनती जाएगी। इसके दो फायदे, अगर आप धान की कटाई कर रहे हैं तो बेलर जब चलेगा तो बड़ी आसानी के साथ बेलर उसको उठा लेगा ताकि आपको भुस्से का लॉस नहीं होगा। दूसरी बात, जब गेहूं में आप चला रहे हैं और एक्सेल फ्लो के साथ कचरा इधर डाल रहे हैं, तब स्ट्रा रिपर से आप भूसा बनाएंगे या तूड़ी बनाएंगे तो वो बड़ी आसानी के साथ उठा पाएगा, पीछे बिखरा हुआ नहीं रहेगा, तो वो भी एक तरह का आपको बेनिफिट ही है। अब दोस्तों सबसे स्पेशल बात आपकी मैं बताता हूँ, इसमें एक हार्वेस्टर में मुझे देखने को मिली है कि आप कह देते हैं कि या थ्रेशर या हार्वेस्टर हमें कितने आरपीएम पे चलाना, तो बोल देते हैं कि 800 आरपीएम, 540 आरपीएम, 1200 आरपीएम। लेकिन हम मेजर कैसे कर पाएंगे कि मशीन के इंजन की स्पीड क्या है और थ्रेशर की स्पीड क्या है? उसके लिए कंपनी ने लगाया लाजवाब सिस्टम, ये है आरपीएम मीटर। यानी कि आपका जो हार्वेस्टर का थ्रेशर है वो कितने आरपीएम पे चल रहा है वो सीधा ड्राइवर को डिस्प्ले पे दिखेगा, तो उसको फसल के हिसाब से आरपीएम सेट करके एक्यूरेट और एक्यूरेसी के साथ काम होगा। अब दोस्तों जो इसका मुख्य काम है वो है इंजन। इंजन इसमें लगा हुआ है लीलैंड का BS4 इंजन, जो कि लेटेस्ट मॉडल के साथ आया है। वो इंजन इसमें लगा हुआ है जो कि बेशुमार पावर देगा अपने हार्वेस्टर को। और यहाँ पे ये दोस्तों अनाज इकट्ठा करने का टैंक है, इसको यहाँ पे ढक्कन के साथ दिया गया है ताकि अगर मान लो बरसात वगैरह आ जाए तो अनाज खराब नहीं हो। और अनाज की कैपेसिटी की बात करें तो 10 क्विंटल इसकी कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों जब हम ऊपर बैठ जाते हैं तो ऊपर बैठने के बाद यहाँ पे कंफर्ट सीट आपको दी गई है, साथ ही साथ ये कुछ लीवर दिए गए हैं। एक्सीलेटर आपको कार की तरह आपको पैर में मिलेगा, क्लच ब्रेक सारी कुछ है। इधर ये सारे कंट्रोल लीवर यहाँ पे दिए गए हैं। ये जो डिस्प्ले मीटर जो मैंने आपको बताया था आरपीएम का, वो यहाँ दिख जाएगा। ये सारे ही बटन इसको ऑपरेटिंग में काम आएंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप पानी की कैन रख सकते हैं। साइड ग्लास की बात करें तो काफ़ी बड़े साइड ग्लास आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको एक टूल बॉक्स मिल जाएगा। कटर बार आपको सामने से, बिल्कुल सामने से दिखेगा, और यहाँ से कटर बार आपको सामने से दिख जाएगा। इसके अलावा कंफर्ट तरीके से है। कैनोपी की बात करें तो आपको फाइबर की कैनोपी मिल जाती है जो कि सेफ्टी का काम भी करेगी और गाड़ी में गर्मी भी नहीं आने देगी। यहाँ इसमें भी टूल दिया गया है। और मैंने जैसे कि सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में ऐसा है कि जैसे अपन गांव में चल रहे कहीं कहीं तार नीचे होते हैं तो हो सकता है गाड़ी के लग जाए तार, तो ये फाइबर की कैनोपी ड्राइवर को शॉक नहीं लगेगा, ड्राइवर को वो एक सुरक्षा का ध्यान भी रखा गया है इसमें। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट एड बॉक्स भी मिल जाता है, जो कि आप मेडिकल के जो प्राइमरी चीज़ें होती हैं जो इसमें आप रख सकते हैं और साथ में आपको मिल भी जाएगी। अब दोस्तों अगली बात की जाए तो नीचे आ गए हैं हम, सामने से फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है।
हाई पावर LED लाइट दी गई ताकि आप रात में भी चलाएंगे तो बड़े शानदार तरीके से चला पाएंगे, और इंडिकेटर वगैरह सारी ही चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। तो दोस्तों ये थे इसके मोटे मोटे फीचर जो कि हमने आपको बताए। इसके अलावा एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ये मक्के का कटर बार है, यानी कि वो कटर बार हटा के अगर आप चाहें तो एडिशनल ऑप्शनल रूप में ये कटर बार लगा सकते हैं, जिससे कि आप मक्के की कटाई कर पाएंगे। ये थोड़ा सा फोल्ड करके रखा हुआ है, ये इधर की तरफ आ जाते हैं और मक्के की कटाई बड़ी आसानी के साथ की जाती है इससे। और दोस्तों अब बात की जाए कि बड़ी मशीन है तो अमाउंट बड़ा ही होता है, तो कैसे इसको आप खरीद पाएंगे आसानी के साथ। तो दोस्तों इस पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है, लगभग 80-90% तक फाइनेंस मिल जाता है आपको हाथ टू हाथ। तो यानी कि अगर सपोज करें कि 10% 20% पेमेंट आप लगा रहे हैं तो 1.5-2 लाख रुपए भी आप जमा करवा के इस मशीन को ले सकते हैं। जब इस पर फाइनेंस भी मिल रहा है, उसके बाद में अगर आप चाहें तो इस पर सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो अलग अलग राज्य में अलग अलग हिसाब से आपको सब्सिडी भी इसमें मिल जाएगी, यानी कि बहुत ही कम कीमत में एक बुलेट मोटरसाइकिल की कीमत में आप इस हार्वेस्टर को खरीद के ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था इस पनेसर के एग्री क्लास G60 मॉडल का, जो कि किसान भाइयों को बहुत पसंद आ रहा है और बहुत परफेक्ट तरीके से काम करने की वजह से काफ़ी फेमस भी हो रहा है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर इसके बारे में और भी कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको, या फिर भारत में इसके कहाँ कहाँ पे डीलर है उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो स्क्रीन पे एक नंबर दिए गए जहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं ताकि आपको आगे की जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। वीडियो यूट्यूब पे देख रहा था मैं सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहा था मैं फॉलो करें, क्योंकि आपको खेती किसानी और मशीनों के ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।